नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में आपका स्वागत है। मैं अजय आपके लिए जीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या अदर स्टेट की परीक्षाएं जहाँ पर जीएस सिलेबस में है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। इस सभ्यता को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनके प्रमुख तथ्यों को हमने वन लाइन के माध्यम से, फिर उन्हें याद करने की एक ट्रिक और लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखे हैं, जिससे कि ये पूरा चैप्टर एक ही बार में याद हो जाए, एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सभ्यता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी और ये लगभग 2400 ईस्वी पूर्व सभ्यता मानी जाती है। ये एक प्रागैतिहासिक सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। अगर हम इस सभ्यता में खोजे गए जो प्रमुख स्थल हैं उसके उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी भागों की बात करें तो सबसे पूर्वी जो स्थान मिला है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जो कि हिड्डन नदी के किनारे है। पश्चिमी भाग दास्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी भाग चिनाव नदी के किनारे मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी भाग दामियाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। आप मैप पे भी देख सकते हो। पूर्वी भाग आलमगीरपुर, पश्चिमी भाग सुत कांगेडोर, उत्तरी भाग मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी भाग दामियाबाद दक्षिणी भाग है, जो कि महाराष्ट्र में है। एक लाइन के माध्यम से इन चारों दिशाओं में पड़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को याद कर सकते हैं। आलम पूर्वी मेरठ के तीर, सुत बलूच पश्चिम गंभीर, दक्षिण दामिया जी महाराज, उत्तर मांदा है कश्मीर। आलमगीरपुर पूर्वी भाग में मेरठ में है ये। सुद कांगेडोर बलूचिस्तान, जो कि ये पश्चिमी भाग है। दामियाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और ये दक्षिणी भाग है। मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये सबसे उत्तरी भाग है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसके जो प्रमुख नगर हैं उनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता की प्राप्ति सबसे अधिक जो साक्ष्य मिले हैं, जो स्थल खोजे गए हैं, वो गुजरात से खोजे गए हैं हड़प्पा काल के। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार प्रचलन में था। कुछ प्रमुख देश हैं जिससे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान आदि से विदेशी व्यापार होता था। लोथल और सुतकोगदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, जो कि एक प्रमुख नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से अन्नागार, जो कि सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है इस सभ्यता की, स्नानागार, जो कि एक प्रमुख इमारत थी, इसके बीच में स्नान कुंड मिला है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। स्नान कुंड की लंबाई लगभग 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 7 मीटर और इसकी जो गहराई है 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो से ही 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है और यहाँ से कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने चौंदड़ो और लोथल से मिले हैं। मनके क्या है? माला की गुड़िया, इसे पिरोकर माला बनाई जाती है, उसको मनका बोलते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। पहले दाईं से बाईं पंक्ति में पहली पंक्ति लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। जो विदेशी व्यापार था वो भी कृषि और पशुपालन से संबंधित था। वस्तु विनिमय प्रणाली उस टाइम पर उपलब्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख फसल है वो जौ और गेहूं थी। लोथल रंगपुर से चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे ये भी मालूम होता है कि यहाँ पर धान की खेती भी हुआ करती थी। मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे। और सुतकोगता, जो कि गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन, लोथल, ये भी गुजरात के क्षेत्र में पड़ते हैं।
यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। यातायात के लिए 4 पहिया और 2 पहिए की बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे ये सिंधवासी। अगर हम पूजा आराधना की बात करें तो वृक्ष पूजा, शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और मातृ देवी की आराधना भी सिंधुवासी करते थे। स्वास्तिक, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है, तभी पूजा आरंभ करते हैं। तो स्वास्तिक हड़प्पा काल की ही देन है। यहाँ के जो निवासी हैं सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और पशुओं में कुबड़ वाला साण विशेष पूजनीय था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो इस तरीके से आप 31 लाइनर में आप समझ सकते हैं इस सभ्यता को। इसके प्रमुख तथ्यों को याद करने के लिए मैंने श्रृंगार रस में कुछ पंक्ति बनाई हैं, आप उन्हें पढ़कर भी इस पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहन जादू भरी नर्तकी स्नान कर अपने अंग दिखाए, सुत काली लोथल के घोड़े दिल दे बैठे और पगलाए। बंदर गदा लेथल कर दौड़े, मोहन अन्ना गार भगाए, काली के जूते खेत में जाकर भाव चित्र का प्लान बनाए। लोथल के चावल रंग कर सिंधु के गेहूं जो शहद मिलाए, काली लोथल में अग्निकुंड बना मोहन पशुपतिनाथ बिठाए। स्वास्तिक बना वृक्ष के नीचे शिव आराध्य को बात बताए, मातृ देवी प्रसन्न हुई तब नर्तकी संग उनका ब्याह कराए। मोहन जोदड़ो से कांस की नर्तकी मिली है, स्नानागार वहां से प्राप्त हुआ है और यहीं से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। सुत कोगता कालीबंगन लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर के निशान मिले हैं। सुत कोगता लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन से जूते खेत के साक्ष्य और यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी, शहद मिठास के लिए प्रयोग करते थे। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के निशान प्राप्त हुए हैं और मोहन जोदड़ो में पशुपतिनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वास्तिक इसी सभ्यता की देन है। वृक्ष पूजा, शिव आराधना और मातृ देवी की पूजा उस टाइम पर प्रसिद्ध थी। तो इस तरीके से आप इन लाइन के माध्यम से भी इस संपूर्ण सभ्यता को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, वो किस नदी के किनारे हैं, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी जगह से आते हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी पर स्थित है, राखल दास बनर्जी ने खोज की थी, ये भी पाकिस्तान में है। चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की थी और ये भी पाकिस्तान में है। सुत कांगेडोर जो कि सबसे पश्चिमी भाग है इस सभ्यता का, दास्क नदी के किनारे है और ऑरेंज स्टाइल ने इसकी खोज की थी, ये भी पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये चारों पाकिस्तान में पड़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं। अब भारत में पड़ने वाले जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। कालीबंगन जो कि घग्घर नदी के किनारे है और बी के थापर जी ने इसकी खोज की और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव जी, ये इंपॉर्टेंट है, ने खोज की थी, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। लोथल जो कि भगवा नदी के किनारे है, इसकी भी खोज रंगनाथ राव जी ने की है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे हैं, यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की है और ये भी पंजाब के रोपड़ जिले में है। धौलावीरा इसकी रवींद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी, गुजरात के कच्छ में है। आलमगीरपुर जो कि हिड्डन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की है और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बनमाली रंगोई रवींद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी, हरियाणा में हिसार प्रदेश में है। साथियों,
इन स्थल को याद करने के लिए किस नदी के किनारे हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है, चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमने दो लाइनें बनाई हैं, पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र और भारत में पड़ने वाले हड़प्पा कालीन क्षेत्र। इसको पढ़ेंगे। हड़प्पा राव को दया राम कर मोहन सिंधु राख लिए, चंदू गोपाल सुत दास के बुलाकर पाकिस्तान को दाने दिए। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है। चौंदड़ो जो कि गोपाल दास मजूमदार ने इसकी खोज की है और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। सुत कांगेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है, और ये सभी क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र हैं। तो इन दो लाइनों के माध्यम से पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र को आप आराम से याद कर सकते हैं। अब भारत में पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। काली घग्घर का राज हनु रंग मदार गुजरात की काठी, लोथल भगवा रंग चढ़ाकर गुर्जर अहमद में चल गई लाठी। रो पड़े सतलज पंजाब तक धौला वीर बन कच्छ गुजराती, आलम हिड्डन ने यज्ञ किया तब उत्तर प्रदेश के जिला मराठी। दोस्तों ये एक वीर रस है। काली घग्घर का राजहनु, कालीबंगन जो कि घग्घर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। रंग मदार गुजरात की काठी, रंगपुर जो कि मदार नदी के किनारे है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। लोथल भुगवा रंग चढ़ाकर गुर्जर अहमद में चल गई लाठी। लोथल जो कि भुगवा नदी के किनारे है और रंगनाथ जी ने इसकी खोज की थी। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रो पड़े सतलज पंजाब तक, रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है और ये पंजाब में है। धौला वीर बन कच्छ गुजराती, धौला वीर कहाँ पर है, धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में है। आलम हिड्डन ने यज्ञ किया तब उत्तर प्रदेश के जिला मराठी। आलमगीरपुर हिड्डन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो इस तरीके से आप संपूर्ण चैप्टर को याद कर सकते हैं इन लाइनों के माध्यम से ही। अब आइए इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। सबसे पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। दोस्तों दिल्ली में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, बिहार में नहीं मिले हैं, उड़ीसा में नहीं मिले हैं, बंगाल में नहीं मिले हैं, उड़ीसा और बंगाल में नहीं मिले। तो ये तीन ऑप्शन हमारे अपने आप गलत हो जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप इस टेबल से ही समझ सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। दोस्तों इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, आपको बताई है, आप ये देख सकते हैं। आलम पूर्वी मेरठ के तीर, सुत बलूच पश्चिम गंभीर, दक्षिण दामियाजी महाराज, उत्तर मांदा है कश्मीर। इस तरीके से आप देखिएगा तो सबसे उत्तरी भाग कहाँ पर है, मांदा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी भाग दामियाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भाग सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। तो ये अपने आप में ही सुमेलित है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1 2 3 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान में पड़ने वाले सिंध प्रांत में है, आप इस लाइन से पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में मोहन सिंधु राख लिए, ये पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, जो कि क्या है, अन्नागार है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है इस सभ्यता की। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है था? लोथल भोगवा नदी के किनारे था। लोथल कहाँ पर था? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा है? जो कि लोथल है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे लोथल। अब फिर से सुमेलित करने के लिए आया है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने। और लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने। और चौंदड़ो किसने की थी? गोपाल दास मजूमदार ने। A3 और B1, तो इस तरीके से आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं? कालीबंगन, ये मिस्टेक है थोड़ा, कालीबंगन इसको कहते हैं। लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों हैं, या पहला और तीसरा, कालीबंगन और आलमगीरपुर। दूसरा और तीसरा, लोथल और आलमगीरपुर। तीसरा और चौथा, आलमगीरपुर और हुलास। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा और चौथा। आलमगीरपुर आप सभी को पता है, हुलास भी इस सभ्यता में उत्तर प्रदेश का एक खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको प्राप्त हुए थे रंगपुर एवं लोथल से। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस चैप्टर में कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। उन्हें याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे आप याद कर सकते हैं। पहले में श्रृंगार रस, दूसरे में वीर रस के माध्यम से पंक्तियां रखी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके सामने रखूं, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जल्द से जल्द हम अगले चैप्टर जो कि वैदिक सभ्यता है उसके बारे में भी इसी तरह का वीडियो, वन लाइनर, शॉर्ट ट्रिक और कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।